हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। आज के ब्लॉग में मैं एक छोटी सी स्टोरी को लेकर के बात करूँगा। कल शाम को हमारी फॉरएवर की ग्रैंड टीम मीटिंग थी, जिसमें हमारे होस्ट मिस्टर विशाल के सागर सर थे। तो उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी मेरे को वहाँ पे मीटिंग के द्वारा दिखाई गई। रैपर सॉन्ग, आपने रैपर सॉन्ग सुना होगा, बहुत काफ़ी लोगों ने रैपर सॉन्ग के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आप यूट्यूब पे जा कर के सर्च करना रैपर सॉन्ग होता क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि रैपर सॉन्ग किस तरीके से गाया जाता है, ठीक है। तो रैपर सॉन्ग के एक सिंगर थे, जिनकी स्टोरी के बारे में बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उनका क्या था, थोड़ा वो रंगदार टाइप के थे। उनके कॉलेज में कम से कम 80 से 90 लोग उनके जो थे, मतलब फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड, इतने ज़्यादा। और वो जहाँ भी जाते थे, क्लास में बैठते थे या फिर कहीं आते जाते थे, तो सबके सब साथ में ही आते जाते थे सभी फ्रेंड। और तो आपको भी लगेगा यार 80-85 लोग, इतना ज़्यादा फ्रेंड साथ में आना जाना, मतलब एक अलग ही टाइप का वो चीज़ फील होता है। बट हमारे पास तो भी 2 से 3 फ्रेंड ही होते हैं ऐसे करीबी, जिनसे हम डेली बेसिस पे बातें या फिर हाथ चला लेते जाते हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो उनका गोल था रैपर बनना, रैपर सिंगर बनना, ठीक है। तो उन्होंने रैपर सिंगर बनने के लिए ना जब तक वो अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज में थे, वो कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि होता क्या है, हमारे दोस्तों के या फिर अपने बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियाँ या फिर कुछ ना कुछ एक दोस्त की दिक्कतें आती जाती रहती थी। तो उसमें हम ज़्यादातर बिजी होते हैं ना, कि उसके घर जाना, उसके घर, तो इस टाइप से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो ये सेम चीज़ उनके साथ भी हुआ, और उन्होंने क्या किया, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ताकि मैं इनसे कुछ साल दूर रह पाऊँ और अपने गोल पे, अपने टारगेट पे काम कर पाऊँ। उन्होंने दूसरे क्लास में एडमिशन लिया और 2 से 3 साल अपनी लाइफ को, अपने आप को, खुद को दिया, अपने गोल को दिया। और तीसरे साल ही वो एक अच्छा रैपर बन पाया। और वो वीडियोस उनके दोस्त जो थे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करते थे, और वो 3 से 4 साल में रैपर बने, ठीक है। तो आप सोचो, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, क्या आप उस चीज़ के लिए आज मेहनत कर रहे हो? बताओ, आप सोचो खुद से, आज आप उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो। आपके पास भले ही 2 से 3 ही करीबी दोस्त होंगे, बट आप उनमें इतना ज़्यादा बिजी हो, रील्स स्क्रॉलिंग में इतना ज़्यादा बिजी हो कि अपने गोल के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे बिल्कुल भी। बट जिसके 80 से 85 दोस्त हैं भाई, एकदम करीबी, उसने अपने गोल के लिए, पूरा करने के लिए उसने टाइम निकाला, 2 से 3 साल उनसे दूर रहा। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद होता क्या है, देखो भाई सब सपोर्ट करते ही करते हैं। तो सेम चीज़ उसके भी साथ हुआ, उसके भी फ्रेंड सक्सेसफुल होने के बाद वो सपोर्ट रहा, उसका फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं वो चीज़ मेंटेन रहा, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। तो आप सोचो, जब आप भले ही अपने करीबी दोस्तों को या फिर रिलेशनशिप वालों को छोड़ते हो कुछ सालों के लिए अपने गोल पे काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे रूठे रहेंगे, रूठ जाएंगे भाई। बट आप जब सक्सेसफुल होगे ना, तो वो साथ में वो आपकी रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप, वो मेंटेन रहती है। इसलिए कितनी भी दोस्ती यारी हो, कितनी भी कुछ भी हो, अपने गोल के लिए भाई 2 से 3 साल तो टाइमिंग निकालो और अपने गोल पे काम करो, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में मेरे कुछ यही आपको खास था, जो कि बताना था कि दोस्तों को, यारों को छोड़ो, वो 2 से 3 साल के लिए अपने काम पे, अपने गोल पे, टारगेट पे काम करना आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके